आज दिनांक 19 अक्टूबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 46, विषय हिंदी और अध्याय का नाम है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, कक्षा 10वीं। और ये पुनरावृत्ति कर रहे हैं, हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। पहले हम इस चैप्टर को कर चुके हैं, तो अब फिर से इसका अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अब तक आप नेताजी का चश्मा पाठ से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए इस पाठ के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है। व्यंग्यात्मक शैली होती है कि बात को सीधी सीधे ना कहकर इस तरीके से कहना कि बात सामने वाले तक पहुंच भी जाए और एक व्यंग की तरह पहुंचे, एक कटाक्ष की तरह पहुंचे और बुरा भी ना लगे सामने वाले को। तो ये लेखकों तक इस तरह से पहुंचती है ये बात। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आदि प्रश्न हमें इस विषय में सोचने को प्रेरित करते हैं। पाठ की भूमिका में कहा गया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, कि चारों तरफ से जो हमारी बाउंड्रीज खींची हुई हैं, हमारे बॉर्डर जो हैं, सीमाएं जो हैं, क्या उनके घिरे हुए हम जो होती हैं चीज़ें, खाली वही देश नहीं है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने का नाम देशभक्ति है। ठीक है, देशभक्ति का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि जाकर बॉर्डर पर, सीमा पर दुश्मनों से लड़ाई लड़नी और शहीद हो जाना, खाली वही देशभक्ति नहीं होता। देश में रहकर देशवासियों से प्रेम करना, हर चीज़ का ध्यान रखना, चाहे वो सार्वजनिक संपत्ति हो, ऐतिहासिक इमारतें हों, पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, तो इनसे भी प्रेम करने का नाम देशभक्ति होता है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं। अब इसके दो शब्द अर्थ दिए हुए हैं। दो, व्यंग्यात्मक शैली होती है, हास्य अंदाज में, मजाकिये लहजे में अपनी बात को कहना। मार्मिक होता है मर्म या भाव को छूने वाली। अब है उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर, ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला प्रश्न है कि नेताजी का चश्मा पाठ आपको किस विषय में सोचने को प्रेरित करता है। तो ये है कि इस पूरे छोटे से पैराग्राफ्स में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो इसका है कि नेताजी का चश्मा पाठ जो है हमें सोचने पर विवश करता है कि देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, देश क्या होता है और देशभक्ति क्या होती है, और हम उसके विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। और ये मैंने छोटा सा लिख भी रखा है अपनी तरफ से कि नेताजी का चश्मा पाठ जो है हमें देश क्या है, किस से बनता है, देशभक्ति क्या होती है, और इसमें कौन कौन योगदान देते हैं। आगे ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन योगदान देते हैं, ये वाली वर्डिंग भी आप ऐड कर सकते हो। यह सोचने पर विवश करता है। तो अगला प्रश्न है कि देश किस से बनता है। तो यह है अगला प्रश्न कि देश किस से बनता है। तो देश जो है खाली भूभाग से घिरे का जो है जगह का नाम देश नहीं होता। देश बनता है, ये रहा, देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों, कोमा आएगा बीच में, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने का नाम है देशभक्ति। तो देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, यह चारों ओर से सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं है। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों, ये आएगा। ये मैंने किया भी हुआ है, देखो, देश उसमें रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पति और पशु पक्षियों से मिलकर बनता है। अब प्रश्न नंबर 3 है कि लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है।
तो इसका उत्तर ये आएगा कि लेखक के अनुसार देश में रहने वाले नागरिकों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक संपदाओं से प्रेम करना, उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करना ही देशभक्ति, वास्तविक देशभक्ति है। अब प्रश्न नंबर 4 है कि इस कहानी के माध्यम से देश के लिए किसके योगदान की बात की गई है, कि देश के लिए कौन कौन योगदान देते हैं। तो इसके माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करते हैं, जो देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। इसमें बच्चे ही नहीं, बड़े भी शामिल हैं। तो इस कहानी के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की बात की गई है, जो देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। इसमें बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल होते हैं। अब है 5वां, आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे। तो ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हो बच्चों, कि अपने देश के लिए, अपने देश के विकास के लिए, इसको और समृद्ध बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो बहुत सारी बातें हैं जो कर सकते हैं हम। मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं। एक तो जाति धर्म, हम देश के लिए निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। पहला है जाति धर्म लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव का विरोध करेंगे हम। आपस में प्यार और भाईचारा कायम रखने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण संरक्षण की तरफ विशेष ध्यान देंगे। पर्यावरण संरक्षण यानी कि देश को प्रदूषण रहित रखना, पेड़ पौधों, प्राकृतिक संपदाओं जैसे पहाड़, नदियों, इनका ध्यान रखना, इनका रख रखाव करना। अच्छा, सार्वजनिक संपत्ति जैसे बस हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड है ना, ये जो है सार्वजनिक संपत्ति हैं। और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान नहीं होने देंगे, तो इनकी भी सुरक्षा करना। कि कई बार होता है ना, बहुत सारी ऐसे ऐसे कुछ मुद्दे उठते हैं और आगजनी की घटनाएं होती हैं, तोड़ फोड़ कर दी जाती है, तो इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा देश को स्वच्छ बनाने में भी हम योगदान दे सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि हम देश को आगे बढ़ाने में और क्या क्या योगदान दे सकते हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 46, नेताजी का चश्मा। और सारे प्रश्न उत्तर जो हैं इसी पहरे में हैं, आपको बाहर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से भी इसमें से ढूंढ कर लिख सकते हैं। बस इस छोटे से पैराग्राफ में ही इन सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।